नहीं है। हम लोग ऐसे नेता के अनुयायी हैं या उस दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार एक ब्रांड हैं और बिहार के लिए उन्होंने इतना किया है कि बिहार की जनता हमेशा उन पे अपना भरोसा जताने का काम करती है। उसी का परिणाम है कि माता पिताजी दोनों लोग लगभग 20 वर्ष इस बिहार पे शासन किए हैं। जंगल राज आप भी नहीं भूले हैं, कोई नहीं भूला है। तो उस नौकरी मुखिया देता है। बिहार का जो मालिक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके कलम से होता है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, स्वतंत्र है इस देश में अपनी अपनी बातों को बोलना। दावा कर रहे थे 40 से 40 हमार और 400 पार की नारा लगातार एनडीए के सभी कार्यकर्ता और नेता लगा रहे थे, लेकिन क्या कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार इस देश का बागडोर संभालने जा रहे हैं और जनता ने उन पे अपना पूरा विश्वास जताने का काम राहुल गांधी का क्या? अब राहुल गांधी का वही काम हुआ, फिर वो कहीं निकल जाए भ्रमण पे, हम तो यही कहेंगे। राहुल गांधी का इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। 295 सीट ला रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं। बिल्कुल इस देश की जनता, इस देश के वोटर इतने जागरूक हैं कि राहुल जी क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, बोलते रहें। मतदाता मालिकों को उनके बातों पे ना कभी कोई भरोसा था न है। लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो लगातार आ रहा है। लोग जो है कार्यालय अपने अपने पार्टी कार्यालय में पहुंच रहे हैं। अगर जदयू की बात करी जाए तो जदयू का अभी 13 सीट पर जो है विजय घोषित की तरह खबरें चल रही है कि देखिए 13 सीटों पर विजय हो गए हैं। अभी साकेत सिंह जी हैं जदयू के नेता, क्या कहिएगा? अब सबसे बड़ी पार्टी हो गई, लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देखिए पार्टी को। देखिए, इसमें हम लोग का कोई क्रेडिट नहीं है। हम लोग ऐसे नेता के अनुयायी हैं या उस दल के कार्यकर्ता हैं। हमारे नेता नीतीश कुमार एक ब्रांड हैं और बिहार के लिए उन्होंने इतना किया है कि बिहार की जनता हमेशा उन पे अपना भरोसा जताने का काम करती है। उसी का परिणाम है। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए इस बार इंडिया की सरकार बनेगी। जिस तरह से रोजगार अगर बिहार में करे बात, तो रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया है। अच्छा, तेजस्वी यादव के माता पिताजी दोनों लोग लगभग 20 वर्ष इस बिहार पे शासन किए हैं। जंगल राज आप भी नहीं भूले हैं, कोई नहीं भूला है। तो उस समय उन्होंने क्यों नहीं दिया? नौकरी मुखिया देता है। बिहार का जो मालिक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके कलम से होता है। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, स्वतंत्र है इस देश में अपनी अपनी बातों को बोलना। लेकिन आप लोग दावा कर रहे थे 40 से 40 हमार और 400 पार की नारा लगातार एनडीए के सभी कार्यकर्ता और नेता लगा रहे थे, लेकिन क्या स्थिति लोकतंत्र में हम अपने काम के आधार पे, हम अपने विकास के आधार पे अपनी बातों को रख रहे थे। जनता ने, हम संतुष्ट भी हैं कि जनता ने हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम पे विश्वास किया है। बाकी एक दो इधर उधर तो ये चुनाव है, होते ही रहता है। पिछली बार आपकी 16 जो सांसद थे, इस बार 13 नहीं, तो पिछली बार हम लोग 17 सीटों पे लड़े थे, इस बार 15 पे लड़े हैं। कहीं थोड़ा अभी तक तो 14 का रुझान हम लोग का क्लियर है। अब इसमें ऊपर नीचे जो होगा वो तो थोड़ी देर में क्लियर ही हो जाएगा। खबर ये भी चल रहा है, कई चैनलों पर चला है कि देखिए सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, मुलाकात करने गए थे, मुलाकात नहीं हुई। नहीं, इसके बारे में हमको नहीं, इसके बारे में अब आज के डेट में तो हर आदमी इस काउंटिंग पे अपनी निगाहें बना के बैठा है और इसके बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है। क्या लग रहा है किसकी सरकार बनने जा रही है? इंडिया एक तरफ दवा जो है वो राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि परिणाम जो है वो अच्छा आएगा। पूरे बिहार में 3 को तेजस्वी यादव जी का सीट नहीं है। वो क्यों नहीं? दावा तो वही लोग करेगा ना जिसके पास कुछ नहीं है। अब राहुल जी क्या करें ना, सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग, तो वो बना के दिखाए ना। प्रजातंत्र में जिसके पास मैंडेट अगर हम लोगों को मिला है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे मिला है, बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नाम पे मिला, कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, राहुल जी क्या कर रहे हैं, तेजस्वी जी क्या कर रहे हैं, उसका जवाब तो वही लोग देंगे। वो लोग कह रहे हैं कि देखिए इस बार रोजगार पे लोग वोट किए हैं, आम जनता जो है रोजगार पे 5 किलो अनाज पे नहीं बिकी। तो हमारी बात को तो वही कह दे रहे हैं ना कि हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता है? विकास पुरुष। नीतीश कुमार एक नाम नहीं है, पूरे बिहार के लिए एक ब्रांड है। पूरे बिहार नहीं, अपितु देश के लिए एक ब्रांड है। उनके कामों को लोगों ने पसंद किया है, उन पे अपना भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में भी आप लोग का सीट कम गया है इस बार। देखिए, राजनीति में, चुनाव में ऐसी सीटें कम ज्यादा होते रहती है। महत्वपूर्ण यही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार इस देश का बागडोर संभालने जा रहे हैं और जनता ने उन पे अपना पूरा विश्वास जताने का काम। राहुल गांधी का क्या होगा? अब राहुल गांधी का वही काम हुआ, फिर वो कहीं निकल जाए भ्रमण पे, हम तो यही कहेंगे। राहुल गांधी का इस देश में कुछ नहीं होने वाला है। बाकी कहने के लिए वो जो भी कहे, स्वतंत्र हैं, बोले, लेकिन होने वाला, क्योंकि इस देश की जनता 295 सीट ला रहे हैं, सरकार भी बना रहे हैं। बिल्कुल इस देश की जनता, इस देश के वोटर इतने जागरूक हैं कि राहुल जी क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं, बोलते रहें। मतदाता मालिकों को उनके बातों पे ना कभी कोई भरोसा था न है।
चलिए, तो हमारे साथ साकेत सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पे बता दिया, देखिए राहुल गांधी पे जो है जनता का विश्वास नहीं है, वो घूमते रहे, फिर से भ्रमण पर निकल जाए। लगातार जिस तरह से एनडीए की सरकार, जो रुझान सामने आ रहे हैं कि एनडीए की सरकार जो है वो फिर से बनने जा रहे हैं, इसको लेकर के हमने साकेत सिंह जी से बातचीत भी किया है। इन्होंने साफ तौर पर देखिए नरेंद्र मोदी फिर से सरकार में आने जा रहे हैं, फिर से प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी ही बनने जा रहे हैं। फिलहाल अगर बताइए अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मेरा नाम ऋषि है।